कृषि कानूनों को लेकर किसानों की नाराजगी पश्चिमी यूपी में सियासी तौर पर असरदार हो सकती है। किसान आंदोलन और राष्ट्रीय लोकदल की सियासत को लेकर जयंत चौधरी से बातचीत की सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रिया सहगल ने। नेटवर्क में स्वागत है। आज हमारे साथ हैं आरएलडी के वाइस प्रेसिडेंट जयंत चौधरी, जो इस किसान आंदोलन में भी काफी प्रमुख रोल प्ले कर रहे हैं। जयंत जी, आपका स्वागत है आईटीवी नेटवर्क में। और ये किसान आंदोलन में हम शुरू से ही बात करते हैं कि आप ये जो फार्म बिल्स के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आप और जो टिकट आपके साथ जो आपकी हो रही है बिल्कुल जुगलबंदी जैसे कि कह सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। नहीं, देखिए, टिकैत जी एक गैर राजनीतिक संगठन में है और उनके कार्यक्रम हो रहे हैं। हम राष्ट्रीय लोकदल के आह्वान पे किसान पंचायतों का आयोजन कर रहे हैं। तो वी आर ए पॉलिटिकल पार्टी, एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में मैं ये आयोजन कर रहा हूँ। ये सही है कि किसान संगठन के लोग भी हमारे कार्यक्रमों में आ रहे हैं और दूसरे राजनीतिक दल के नेता भी जो समझते हैं मुद्दे को, जो इस मुद्दे में साथ हैं, वे भी आते हैं मंच पे और उनको साझा मंच है, वो भी आके अपनी बात बता रहे हैं किसान। लेकिन टिकैत ने तो पहले आरएलडी टिकट पे भी लड़े थे, फिर उसके बाद बीजेपी का भी समर्थन किया था, तो उनकी पॉलिटिक्स तो वो पॉलिटिकल आदमी है बेसिकली एंड ऑफ द डे। सब हैं, पैदा की पॉलिटिक्स है हमारी तो रगों। यूपी और बिहार के लोग तो बहुत पॉलिटिकल हैं, सोच रखते हैं। और मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि आप सिर्फ वोटर क्यों बने। ये जो चर्चा होती है कि किसानों के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। किसान मतदाता भी है, सोसाइटी में अहम रोल अदा करता है और वह नेता करता है। वो चाहता है कि अपने नेता, उसका एजेंडा मजबूत हो। लेकिन जो जैसे कि टिकैत साहब ने कहा था कि हमने गलती करी बीजेपी को समर्थन देने में, और अब बिल्कुल आपके साथ हैं, अजीत सिंह जी के साथ हैं, आपकी पार्टी के साथ बिल्कुल 100% है, तो राजनीतिक हो ही गया ना। नहीं, ठीक है, उन्होंने एक बार बयान दिया है और नरेश जी ने मुजफ्फरनगर के उस पंचायत में समाज के आगे भी वो बातें रखी हैं। वह उनका फैसला है और हम स्वागत करते हैं। पहले भी आपको ध्यान होगा जब महेंद्र टिकैत जी जब जिंदा थे, जब कोई संकट आता था तो चौधरी अजीत सिंह जी शायद सबसे पहले थे जिन्होंने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, और सिर्फ इसलिए कि किसानों के हितों को देखते हुए। यहाँ व्यक्तियों का सवाल नहीं, यहाँ हमारे और राकेश जी के इक्वेशंस का सवाल नहीं, यहाँ राकेश जी की भावनाओं का सवाल नहीं। मुद्दा तो हम सबसे बड़ा है। वो सही है, लेकिन बीजेपी एक तो कह रहे हैं कि आंदोलन हम रखेंगे अक्टूबर की डेट तक। अब 2 अक्टूबर की डेट बिल्कुल आपको यूपी चुनाव के दरवाजे तक ले आती है, तो उसमें भी लोग राजनीतिक मतलब ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल होनी चाहिए। अब सवाल यूपी की जनता फैसला करेगी। आपने उन्नाव में देखा है, दोबारा घटना हुई है और कितनी बड़ी वो चीज है। महिलाओं के प्रति लोगों का समाज में भी एटीट्यूड नहीं सुधरा है और ना ही हमारी पुलिस तंत्र कहीं भी सक्षम है। लॉ एंड ऑर्डर के इशू पे आप फेल हो। गन्ना किसानों को आपने जो वादे किए थे 14 दिन में पेमेंट होगा, समय पे भुगतान के साथ साथ आपको पता है कि 3 साल से कोई दाम में वृद्धि नहीं हुई। किसानों के तमाम विषयों पे यूपी की सरकार फेल है। तो ये सारे विषय रहेंगे लोगों के मन में और हम चाहते हैं कि यही विषय जो है केंद्रित रहे, केंद्र बिंदु यही हो, किसान के मुद्दों पे ही चुनाव हो, ना कि किसी औरंगजेब को गाली दे के कोई वोट ले जाए हमारी। ये सही है, लेकिन इस सारे मसले पे एक जो पॉलिटिकल पार्टी जिसको बिल्कुल उभर रही है वो आरएलडी है, कहते हैं। उधर कांग्रेस का भी थोड़ा हुआ है, अभी हाल ही पंजाब में चुनाव में कांग्रेस का भी काफी फायदा हुआ है और आपका भी काफी आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे कि अकाली दल का उतना नहीं हो पाया जितना आपका पार्टी की एक्सेप्टेंस हो रही है। देखिए, क्योंकि हमारे सोच में और काम में बिल्कुल क्लैरिटी रही है इस इशू पे और शायद इसलिए लोग समझ रहे हैं कि ये हमारे हितैषी हैं। कोई किसान हितैषी कभी ऐसे कानून का सपोर्ट नहीं कर सकता था। कोई किसान हितैषी अगर सरकार होती तो 1 करोड़ का किसानों पर जुर्माना लगेगा पराली जलाने पे, इस तरह का प्रस्ताव भी कभी पारित नहीं होना चाहिए था। तो वो लाइन तो खिंच गई है, वे आम धारणा बन चुकी है। और मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ, हम कोई संसाधन नहीं लगा रहे। शायद 1 या 2 दिन की तैयारी में लोग अपने आप अपने ट्रैक्टर में डीजल लगा के संसाधन खुद के पूरे परिवार को इकट्ठा करके आ रहे हैं और वे चंदा भी दे रहे हैं। और आपने लोकदल की बात कही तो पार्टी भी बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये अच्छे संकेत हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि कमजोर थी वहां भी लोग हमें मिले जो वहां काम करें, लोगों के बीच रहें
और विस्तार करें। अगर रमेश टिकैत या नरेश दोनों भाई में से कोई आपसे टिकट मांगेगा तो आप क्या देंगे चुनाव के टाइम, तो पार्टी ज्वाइन करने की इच्छा प्रकट करेंगे तो? नहीं, मुझे नहीं लगता है अभी इस तरह की कोई बात करना मेरे लिए भी गलत होगा। और अभी जो आंदोलन चल रहा है इसमें हमें अपना मिलेगा, वो भी शायद इस तरह से नहीं सोच रहे इस इशू को लेकर। अच्छा, पॉलिटिक्स के बाद आप फार्मर्स इश्यूज, किसानों के जो मुद्दे पे उस पे आते हैं थोड़ा। ये बिल के बारे में कहा जा रहा है, सरकार कह रही है हमने तो बहुत बात करने की बात की कि हम ये काफी आपकी बात मानेंगे, लेकिन टिकैत साहब और बाकी जो आंदोलन प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सब तो यही कह रहे हैं कि हमको बस रोल बैक ही चाहिए और कुछ नहीं। आपका भी वही स्टैंड है कि पहले रोल बैक चलेगा, उसके सिवाय और कुछ नहीं चलेगा? सवाल वही है ना कि 3 महीने से इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, सरकार दावा करती है कि हम बातचीत करते आए हैं और लचीलापन है और हम खुले मन से बात करते हैं और किसानों की सारी बात मानने को हम तैयार हैं। तो अगर यही स्थिति थी तो अब तक तो हल निकल जाना था। ये लोग वो लोग हैं, आपने देखा है प्रोटेस्ट साइट्स पे आप जाके खुद अपने मीडिया ने रिपोर्ट किया है, वे साधारण किसान हैं, उनके पीछे कोई बड़ा तंत्र नहीं है, वो कोई मोटिवेटेड लोग नहीं है, कहीं बाहर से कोई उन पे कोई किसी साजिश का वो लोग हिस्सा नहीं है। वो अपने जीविका के ये प्रश्न को लेकर यहाँ आए हैं दिल्ली तक।